वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। आज समाज में भी विधि के शासन के नाम पर दुनिया भर में सरकारें नागरिकों के लिए विधि का निर्माण करती हैं। विधि का उद्देश्य समाज के आचरण को नियमित करना है, अधिकार एवं दायित्वों के लिए स्पष्ट व्याख्या करना भी है। साथ ही समाज में हो रहे अनैतिक कार्य या लोक नीति के विरुद्ध होने वाले कार्यों को अपराध घोषित करके अपराधियों में भय पैदा करना भी अपराध विधि का उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1945 से लेकर आज तक अपने चार्टर के माध्यम से या अपने विभिन्न अनुषांगिक संगठनों के माध्यम से दुनिया के राज्यों को व नागरिकों को यह बताने का प्रयास किया कि बिना शांति के समाज का विकास संभव नहीं है, परंतु शांति के लिए सह अस्तित्व एवं न्यायपूर्ण दृष्टिकोण ही नहीं, आचरण को जिंदा करना भी जरूरी है। न्यायपूर्ण समाज में ही शांति, सद्भाव, मैत्री, सह अस्तित्व कायम हो पाता है। कानून या विधि का मतलब है मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित और संचालित करने वाले नियमों, हिदायतों, पाबंदियों और हकों की संहिता। लेकिन यह भूमिका तो नैतिक, धार्मिक और अन्य सामाजिक संहिताओं की भी होती है। दरअसल कानून इन संहिताओं से कई मायनों में अलग है। पहली बात तो यह है कि कानून सरकार द्वारा बनाया जाता है, लेकिन समाज में उसे सभी के ऊपर समान रूप से लागू किया जाता है। दूसरे राज्य की इच्छा का रूप लेकर वह अन्य सभी सामाजिक नियमों और मानकों पर प्राथमिकता प्राप्त कर लेता है। तीसरे, कानून अनिवार्य होता है, अर्थात नागरिकों को उसके पालन करने के चुनाव की स्वतंत्रता नहीं होती। पालन न करने वाले के लिए कानून में दंड की व्यवस्था होती है, लेकिन कानून केवल दंड ही नहीं देता, वह व्यक्तियों या पक्षों के बीच अनुबंध करने, विवाह, उत्तराधिकार, लाभों के वितरण और संस्थाओं को संचालित करने के नियम भी मुहैया कराता है। कानून स्थापित सामाजिक नैतिकताओं की पुष्टि की भूमिका भी निभाता है। चौथे, कानून की प्रकृति सार्वजनिक होती है, क्योंकि प्रकाशित और मान्यता प्राप्त नियमों की संहिता के रूप में उसकी रचना औपचारिक विधायी प्रक्रियाओं के जरिए की जाती है। अंत में कानून में अपने अनुपालन की एक नैतिक बाध्यता निहित है, जिसके तहत वे लोग भी कानून का पालन करने के लिए मजबूर होते हैं जिन्हें वह अन्यायपूर्ण लगता है। राजनीतिक व्यवस्था चाहे लोकतांत्रिक हो या अधिनायकवादी, उसे कानून की किसी न किसी संहिता के आधार पर चलना पड़ता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बदलते समय के साथ अप्रासंगिक हो गए यह न्यायपूर्ण न समझे जाने वाले कानून को रद्द करने और उसकी जगह नया बेहतर कानून बनाने की
मांग करने का अधिकार होता है। कानून की एक उल्लेखनीय भूमिका समाज को संगठित शैली में चलने के लिए नागरिकों को शिक्षित करने की भी मानी जाती है। शुरुआत में राजनीति शास्त्र के केंद्र में कानून का अध्ययन ही था। स्टॉप।